आज के जमाने में लोग मर्यादित ही तो नहीं है। पहले के जमाने में लोग मर्यादित थे, बड़ों की मर्यादा करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे। पहले के लोग सही राह पर चलते थे, मर्यादित राह पर चलते थे, मर्यादा कभी नहीं छोड़ते थे। सत्य की मर्यादा, दया की मर्यादा, दान तप की मर्यादा, सबकी मर्यादाएं थी। लेकिन आज मर्यादा लोग तोड़ रहे हैं। माता सीता को लक्ष्मण जी जब छोड़कर गए तो एक लक्ष्मण रेखा खींच करके गए थे। वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? मर्यादा की रेखा। हे मां, इस मर्यादा की रेखा को आप पार मत कीजिएगा। हे मां, इस मर्यादा की रेखा को आप पार मत कीजिएगा। लेकिन माता सीता उस लक्ष्मण रेखा को जब पार करके गई तो उनके जीवन में बड़ा दुख आया कि नहीं? मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को सीता मां भी पार करेंगी तो उनके जीवन में भी दुख का पहाड़ टूटेगा। ये मैसेज आपके लिए है कि जो आप अपनी मर्यादाओं की रेखाओं को पार कर रहे हैं। अब कौन सी मर्यादा की रेखा आप पार कर रहे हैं? अब देखो, आजकल शादियां होती हैं, शादियों में लड़की, सारी तो नहीं पर कुछ लड़कियां मंडप तक, स्टेज तक जयमाला पहनाने के लिए नाचती हुई आती हैं। भांगड़ा और डिस्को एक साथ करती हैं। हाँ या ना? दुल्हा खड़ा है, ससुर खड़ा है, जेठ खड़ा है, समाज खड़ी है, लोग देख रहे हैं और ये दुल्हन नाचती हुई आ रही है। क्या ये मर्यादा है? अब आप कहो महाराज जी ये तो बच्चों की खुशी है। अरे भैया, नाचना है तो तुम अपने पति के साथ खूब नाचना, बाद में कोई रोकने थोड़ी आएगा। खूब डिस्को करना, पर अभी तो समाज के बीच में तुम क्यों नचनिया बन के नाच रही हो? क्यों? पहले के जमाने में नाचना अच्छा नहीं कहा जाता था। सब लोग अच्छे घर की बहू बेटियां ऐसे नहीं। हाँ, नाचना भगवान के लिए है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा नाचती थी पर जगत को रिझाने के लिए नहीं, जगन्नाथ को रिझाने के लिए नाचती थी। भगवान के लिए नाचना बुरा नहीं है, नाचो भगवान के लिए। और आप पति पत्नी भी नाचो भगवान प्रेम में, चलो कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो, नाचो, पर समाज के बीच में क्यों? हमारे यहां तो ससुर हो, जेठ हो तो बहू ससुर और जेठ को घूंघट करती है। घूंघट मतलब सिर में पल्ला हल्का सा रखने की मर्यादा है। अब मर्यादाएं तो रही, अब तो ये कहना पड़ेगा रही मर्यादा, अब है थोड़ी, कहीं कहीं बची हैं। तो मतलब आजकल का आदमी मर्यादाएं छोड़ रहा है, मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा तोड़ रहा है, मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं। इसलिए हम सभी को मर्यादा में रहना चाहिए। पहले के जमाने की मर्यादा बताऊं, जब बाप आता था तो बेटा यदि बैठा हो तो बाप को देखकर बेटा अपनी जगह पर खड़ा हो जाता था। मतलब ये मर्यादा थी कि बाप खड़ा है और बेटा बैठा है, ऐसा नहीं था। पहले बाप खड़ा है तो बाप को देखकर बेटा भी खड़ा हो जाता और बाप को बिठाता था। और बाप के बगल में बेटा नहीं बैठता था, बाप के नीचे बैठता था। चलो आज फ्रैंकली है, ठीक है, बैठो बगल में, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी वो मर्यादाएं जो एक पिता के लिए एक पुत्र के भीतर थी, अब वो मर्यादाएं समाप्त हो रही हैं। पहले कितना आदर सम्मान हुआ करता था, है ना मेरी माँ? ऐसा था कि नहीं जमाना? पहले के जमाने में इन मर्यादाओं का लोग पालन करते थे। मर्यादा में आकर लड़की खड़ी होती थी। मर्यादा, लड़की, स्त्री के अंदर क्या होना चाहिए बताओ? क्या होना चाहिए? क्या? व्हाट्सएप
स्त्री के अंदर क्या होना चाहिए? क्या कह रहे हैं? हाँ, स्त्री का आभूषण क्या है? जोर से क्या सुना है आपने अपने बाप दादों से, अपनी सास से, अपनी मां से? बताओ, स्त्री का आभूषण क्या है? क्या? लज्जा। स्त्री का आभूषण क्या है? जोर से, जोर से। लज्जा, शर्म। लेकिन आज ना वो लज्जा दिखाई पड़ती, ना वो शर्म दिखाई पड़ती। आजकल लोग मॉडलिंग के नाम पर, आज के लोग वेस्टर्न के नाम पर वे शर्म होते चले जा रहे हैं। क्या होते चले जा रहे हैं? हाँ, जो आपका आभूषण था, जो आपकी शोभा थी, जो आपकी सुंदरता थी, आप उसे छोड़ते चले जा रहे हैं। किसके नाम पर? आज के फैशन के नाम पर। फैशन है,